ली को एक कमजोर माइनर सोच के वांग डाफे और झहुआ उसके साथ में चालाकी करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ली को मारने के लिए अपने लड़के को आगे भेजा और खुद चाय पीने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो दोनों ली को काफी आसानी से खत्म कर देंगे। लेकिन इतने में ही उनका ही एक लड़का हवा में उड़ते हुए काफी तेजी से आकर उनके आगे दीवार पर जाकर टकराता है, जिसको देखने के बाद वांग डाफे काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है, अगर तुम यहाँ पर सबके सामान को तोड़ोगे तो तुम कभी भी इसको चुका नहीं पाओगे। वहीं पर ली एक दूसरे लड़के को किक मार के उनके तरफ फेंकता है, जो कि सीधा झहुओ के ऊपर गिरने वाला था। इसलिए वो उस लड़के को किक मार के जमीन पर फेंकते हुए बताता है, ऐसा लगता है माइनिंग करते करते तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ आ चुका है। वहीं पर सुकुइंग तो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। ली ये बताता है, अब यहाँ पर पिटाई खाने की बारी तुम्हारी है। सुकिंग बताती है, ये माइनर तो सच में स्किल्ड बन चुका है, इसलिए अब यहाँ पर रियल ताकत दिखाने की बारी आ चुकी है। वो भी अपने पावर को शो करते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पर मान चुका हूँ कि तुम्हारे स्किल उतने ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लूजर्स को मारने के बाद ये कभी भी मत सोचना कि तुम मुझे भी हरा पाओगे, क्योंकि तुम एक डी रैंक के ओएकनर के सामने अभी भी एक लूजर ही हो। इतना कहकर वो काफी तेजी से जाकर ली को अपने हाथ से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ली ने काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया और फिर एक पंच मार के उसको पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से चहुओ के मुंह से खून आने लगा। अब यहाँ पर जोहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज तक उसके पापा ने भी इस तरह से उसको नहीं पीटा था और इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके मुंह पर स्लैप मारने की। अब वो तो ली को जान से खत्म करने के लिए अपने एक हाथ पर काफी सारा एनर्जी इकट्ठा करके सीधा ली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ली यहाँ पर अपने एक हाथ से एक सील को क्रिएट करके उसके अटैक से बचने लगा। जल्दी ही जोहो का अटैक यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। साथ ही में ली ने यहाँ पर एक इनविजिबल सील को क्रिएट किया था, जो कि चहुओ को दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। ली धीरे धीरे उसके तरफ जाते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पापा ने आज तक तुम्हें नहीं पीटा है तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ, क्योंकि तुम एक बदमाश बच्चे हो। ली को अपने तरफ आता हुआ देखकर चहुओ काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपना पूरा ताकत लगा दिया था, लेकिन वो ली को हराने में नाकामयाब रहा। वहीं पर जोहो को इस तरह से डरता हुआ देखकर सुकुंग कहने लगती है, तुम तो यहाँ पर एक डी रैंक के अवेकनर हो, इसलिए तुम इस जैसे कमजोर माइनर के सामने इस तरह से कैसे हार सकते हो। अब यहाँ पर ली अपने शैडो स्पाइडर वेब एबिलिटी को यूज करते हुए जोहो को बांध देता है। वहीं पर सुकुंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके इस तरह के पावर को देखने के बाद जोहो को लगता है ये तो एक माइनर ना होके एक सी रैंक या तो फिर बी रैंक का अवेकनर होना चाहिए। जहां पर ली एकदम शांत बताता है, मैं एक ई रैंक का माइनर हूं, जो कि गिल के द्वारा वेरीफाइड भी हो चुका है। लेकिन झहुओ को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक ई रैंक का माइनर होगा। अब इतने में ही ली उसे पीटने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है, लेकिन झहुओ उसे रोकते हुए बताता है, तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से नहीं पीट सकते, क्योंकि मेरे साथ में ब्लैक पैंथर गैंग है। अगर तुम यहाँ पर मुझे टच भी करोगे तो ब्लैक पैंथर गैंग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। दरअसल ये ब्लैक पैंथर गैंग एक लोन देने वाला गैंग होता है, जिसको सुनने के बाद ली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो काफी जोर जोर से उसके मुंह पर पंच मारने लगता है। वहीं पर सुकुंग तो डर के मारे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब ली ये चहुओ को एक किक मार के दूर फेंक देता है। वहीं पर उसके फोर्स की वजह से सुकुंग भी जमीन पर जाकर गिरती है। ली के हाथ से इतना ज्यादा पिटाई खाने के बाद चहुओ को मुंह से खून निकलने लगा। ली ये बताता है, जिस चीज से मुझे इतना ज्यादा नफरत है उस चीज के बारे में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अब इतने में ही पीछे से वांगडाफे आकर अपने सोर्स से ली के ऊपर अटैक करने लगा, लेकिन ली यहाँ पर अपनी एनर्जी से ही उसको दूर फेंक देता है और फिर वो झहुओ की तरफ जाने लगा। लेकिन अब यहाँ पर झहुओ इतना ज्यादा डर चुका था कि वो इसको अपना गलती मानते हुए उसे 1 लाख पैसे ऑफर करता है। साथ ही में अब वो ली के साथ में दोस्ती भी करना चाहता था, लेकिन ली उसके पास जाकर कहता है, तो क्या फिर तुम यहाँ पर एक स्लैब के बस 2000 देना चाहते हो, तो फिर तुम यहाँ पर और भी ज्यादा पिटना डिजर्व करते हो। लेकिन यहाँ पर झहुओ और भी ज्यादा पिटाई खाना नहीं चाहता है, इसलिए अब वो उसको 1 मिलियन पैसे ऑफर करता है। जहाँ पर ली दोबारा अपनी स्पाइडर वेब से उसको पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करते हो, तुम अब यहाँ पर अपना रेड खुद कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर तुमको
50 स्लैप मारा था वो तो बस एक इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर मेन प्रिंसिपल लेने की बारी आ चुकी है, लेकिन वो दोबारा बिल्कुल भी पिटाई नहीं खाना चाहता था। इसलिए अब वो एक वीआईपी कार्ड निकाल कर ली को देता है, जिसमें पूरे 5 मिलियन पैसे होते हैं और साथ ही में चहो के पास भी इतने ही पैसे होते हैं। उस वीआईपी कार्ड को देखने के बाद ली खुद से ही कहने लगा, ये तो यानजी ग्रुप का वीआईपी कार्ड है। इसका मतलब यानजी ग्रुप का लोन कलेक्ट करने वाला इंसान तुम ही हो और इस तरह से मुझे माइन पर जाने के लिए फोर्स किया करते थे। इसलिए अगर मैं इस जगह पर जहुओं को छोड़ दूंगा तो और भी लोग बाहर आएंगे और उसके बाद खेल में मजा आएगा। वहीं पर जहुओ वीआईपी कार्ड देते हुए बता रहा था, अगर तुम मुझे पीट पीट कर जान से भी खत्म क्यों ना कर दो, तब भी मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ब्लैक पैंथर गैंग ने पिछले कुछ सालों में मुझसे कुछ पैसे ले लिए हैं, बस तुम ये समझो कि ये पैसे उसके असली मालिक को मिल चुके हैं। ली भी उस वीआईपी कार्ड को लेते हुए उसे छोड़ देता है। वो जोर जोर से खांसने लगा। ली उस कार्ड को लेकर उस जगह से चले जाता है। अब इतने में ही सुकुंग आकर जहुओ को जमीन से उठाते हुए उसका हाल पूछती है, लेकिन जहुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, तुम तो बोल रही थी कि वो तो बस एक माइनर है। सुकुंग कहती है, आखिरकार उसको भी पता नहीं है कि वो अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। जहुओ उसके गाल पर स्लैप मारते हुए कहता है, अगर तुम नहीं बताती कि वो बस एक मामूली सा माइनर है तो आज मैं इस अवस्था पर बिल्कुल भी नहीं होता। उसके स्लैप की वजह से सुकुन का चेहरा बिगड़ जाता है, वो जमीन पर जाकर गिरती है। यहाँ पर झहुओ किसी को फोन लगाते हुए खुद से ही कहता है, मेरे पैसे लेना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, तुम देखते जाओ कि आखिरकार मैं क्या करता हूँ। अब हम दूसरी तरफ ब्रदर पैंथर और उसके कुछ लड़के को देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों को जान से खत्म कर रहे थे। इतने में ही उसके पास झहुओ का कॉल आ गया। वो बताता है, आपको यहाँ पर मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि किसी ने अभी अभी मुझसे वो तलवार चुरा ली जिस तलवार मैं आपको उपहार देने वाला था। साथ ही में उसने ये भी धमकी दिया है कि वो जल्दी ही ब्लैक पैंथर गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ब्रदर पैंथर उस इंसान का इन्फो भेजने के लिए कहता है। और वो उस जगह से निकलने लगते हैं, जहां पर एक लड़का ब्रदर पैंथर से पूछता है कि आखिरकार बाकी सामान का क्या करना चाहिए, लेकिन ब्रदर पैंथर अपना काफी खतरनाक एबिलिटी को यूज करते हुए वहां के मरे हुए लोगों को पीस पीस पर कर देता है। सच में उसका पावर काफी ज्यादा खतरनाक था। वो बताता है, यहाँ पर झहुओ ने जिस इंसान के बारे में बताया था उसे तुम्हें किसी भी हालत पर मारना पड़ेगा, चाहे ये लाइफ एंड डेथ का ही सिचुएशन क्यों ना हो। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर ली के पेरेंट्स के डेथ के पीछे का कारण सबसे ज्यादा ब्लैक पैंथर गैंग का ही है, जो कि यानजी कॉरपोरेशन ग्रुप के लिए कर्ज वसूलता है। और यहाँ पर ली का कर्ज ब्लैक पैंथर गैंग द्वारा ही चुकाया जा रहा है। अब हमें यहाँ पर दूसरी तरफ ली को एक यहाँ पर मोस्टर हंटिंग गिल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खुद के लिए मिशन लेने के लिए गया था। एक इंसान उसके पास आकर पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जहाँ पर ली बताता है, मैं एक ई रैंक का एसेंडर हूँ, इसीलिए क्या मुझे यहाँ पर मेरे लिए एक सुइटेबल मिशन मिल सकता है। अब ए रैंक का नाम सुनने के बाद वहाँ पर बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक बताता है, शायद यहाँ पर एक ई रैंक का ट्रेस गलत जगह पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सबसे लो मिशन भी डी रैंक पर होता है। इस तरह से तो ली खुद को मारने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार एक ई रैंक के अंदर इस तरह से लाउडली बात करने की हिम्मत कहाँ से आती है। अब इतने में ही वहाँ के एक स्टाफ ई रैंक को बाहर खड़े होने के लिए कहता है, क्योंकि अगर किसी टीम को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम उनके साथ जा सकते हो। वहाँ पर बाकी लोग भी कहने लगते हैं, बाहर डोर के सामने गार्बेज पड़ा है, तुम वहाँ पर जाके खड़े हो सकते हो, क्योंकि एक ट्रेस के साथ में ही खड़ा होना चाहिए। अब इतने में ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जहां पर वो सारे पैसे लोन शार्क द्वारा वापस चले गए थे। अब ली के पास एक भी पैसा नहीं बचता, लेकिन वो इसे ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि फिलहाल उसका यहाँ पर मेन प्रायोरिटी यहाँ पर मिशन को हासिल करना है। अब इतने में ही वहाँ पर एक मिस क्यून नाम की लड़की आती है, जिसके प्रेजेंट पर सभी के शरीर से पसीने आने लग जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील हो रहा था। इसलिए उनको लगता है जरूर ये बी रैंक की एसेंडर होना चाहिए। वो तो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। सभी लोग सोचने पड़ जाती है कि आखिरकार एक बी रैंक यहाँ पर किस काम के लिए आई हुई है। वहीं पर ली को उसके प्रेजेंट पर कुछ भी नहीं हो रहा था। वो अपने शैडो आई की मदद से उसको देखते हुए खुद से ही कहता है, इसके पास इतना ज्यादा खतरनाक पावरफुल एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो फिर भी एक अमीर और नाजुक लड़की जैसी दिखती है और मुझे
मुझे यहाँ पर उसके पास कोई भी मर्डरस इंटेंट सेंस नहीं हो रहा है। क्या उसने यहाँ पर इसको छुपा रखा है? अब इतने में ही वहाँ पर एक इंसान सभी लोगों को बताता है डी रैंक बीस्टेबिस के लिए डी रैंक एडवांसर की जरूरत है जो कि एक माइनर के रूप में काम कर पाए। क्या यहाँ पर इसके लिए कोई इंटरेस्टेड है? वहीं पर बी रैंक के सामने ली को एकदम सही सलामत देखने के बाद बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो तो बात करने लगते हैं कि क्या ये इंसान एक ई रैंक का नहीं है? आखिरकार वो ई रैंक पर होने के बाद भी बी रैंक की ओरा के सामने क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है? अगर लेवल के आधार में बात किया जाए तो अभी उसको उसके घुटने पर बैठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पैर भी कांप रहे हैं। वहीं पर ली भी खुद से ही कह रहा था ऐसा लगता है उनके साथ में जाने वाला इंसान मैं ही हूँ। वहीं पर मिस क्यून भी ली को अपने सामने इतना ज्यादा शांत देखने के बाद खुद से ही कहती है ये तो बस एक माइनर है, लेकिन वह बी रैंक के प्रेशर के सामने भी एकदम सही सलामत है। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है। अब वहाँ पर एक इंसान मिस क्यून को बताता है यहाँ पर हमारे पास काफी सारे डी रैंक के एडवांसर है, क्या आप उनको देखना चाहोगे? लेकिन मिस क्यून को अब किसी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी नजर में तो ली आ चुका था। वो आदमी बताता है कि यहाँ पर ली लास्ट पर आया था, इसलिए उसने यहाँ पर रजिस्टर भी नहीं किया है। साथ ही में वो रूल्स के खिलाफ भी होता है, क्योंकि ली तो लाइन पर भी नहीं लग रहा था। मिस क्यून यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बताती है यहाँ पर मैं खुद रूल को बनाती हूँ, इसलिए मुझे सिखाने की कोशिश ना करो। अब वो इंसान कुछ भी बोल नहीं पाया। ली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं पर एक स्टाफ सोच रहा था मैंने पहली बार मिस क्यून को व्यक्तिगत रूप से पिक करते हुए देखा है, आखिरकार ये माइनर कौन हो सकता है? अब कुछ समय के बाद मिस क्यून का ग्रुप एक डंजन के अंदर आ चुका था। उसके साथ में और भी काफी सारे वॉरियर होते हैं। यहाँ पर उन्होंने काफी सारे मोस्टर को मार दिया था। उन मोस्टर को तो उनके सामने खड़ा होने का चांस भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर उनका टीम वर्क काफी अच्छा होता है। इसलिए ली को लग रहा था शायद सब कुछ स्मूथ चलेगा, लेकिन इतने में ही उसको कुछ अजीब लगा। वह अपने शैडो आई को यूज करके नीचे देखता है, जहाँ पर डी रैंक के काफी सारे मोस्टर होते हैं, जिसके बारे में तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। टाइटन शैडो बाहर आते हुए बताता है यहाँ पर तुम्हारा शैडो आई 2 लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि उन जैसे ट्रेस के सोच से काफी ज्यादा दूर है। ली खुद से ही कहता है मैं इसे समझ सकता हूँ, भले ही इसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं है, लेकिन उस अमीर लड़की को तो इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, या तो फिर उसको इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन उसने किसी कारण के वजह से इसको छुपा कर रखा होगा। अब इतने में ही एक लड़का मिस क्यून को बताता है खुफिया जानकारी के अनुसार आप जिस स्टारलाइट क्रिस्टल का तलाश कर रही हो वो ठीक इसके अंदर है। अब मिस क्यून यहाँ पर ली को अपने साथ में आने के लिए कहती है, जिसकी वजह से ली खुद से ही कहने लगा आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको पता है कि ये जगह सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वो फिर भी एक माइनर को अपने साथ में ले जाना क्यों चाहती है। यहाँ पर इस जगह का ओरा और भी ज्यादा स्ट्रांग होते ही जा रहा है। क्या यह लड़की को यहाँ पर एक माइनर और अपने सरबन के मौत से कुछ भी नहीं लगेगा, या तो फिर वो सोच रही है कि उसके पास बी रैंक का पावर होने की वजह से वो सभी को सुरक्षित के साथ में प्रोटेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर आगे एक स्टेप रखते ही ली और मिस क्यून नीचे गिरने लगते हैं, जिसको देखने के बाद बाकी लोग मिस क्यून का चिंता लेने लगते हैं। वहीं पर वो दोनों नीचे लैंड हो जाते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक डी रैंक का बीस्ट मैन मौजूद था, और साइज में वो काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। साथ ही में वहाँ पर और भी काफी सारे बीस्ट होते हैं। अब यहाँ पर मिस क्यून अपने स्वord को बाहर निकालने लगती है, इसलिए ली को लगता है अब यहाँ पर फाइनली एक बी रैंक अपना पावर दिखाने वाली है। साथ ही में उसके बॉडी से एक बी रैंक का ओरा भी बाहर निकल रहा था, लेकिन अचानक से वो कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। वो पीछे आते हुए ली को आगे जाकर फाइट करने के लिए कहती है, और वो खुद उसको कवर देगी, जहाँ पर ली काफी ज्यादा हैरान होते हुए बताता है तुम्हें पता भी होना चाहिए कि मैं बस यहाँ पर एक माइनर हूँ। मिस क्यून वहीं पर बैठकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहने लगती है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी जाकर उनके साथ में फाइट करो। ली ये बताता है तुम एक बी रैंक होने के बाद भी मूव नहीं कर पा रही हो, तो आखिरकार तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं एक ई रैंक होने के बाद इसको हैंडल कैसे कर पाऊंगा। साथ ही में वो सोच रहा था यहाँ पर मुझे माइनर का ओएजेस मिल जाएगा, इसलिए आखिरकार मैं अपने लाइफ को
को इस तरह से क्यों रिस्क पर डालूंगा। वहीं पर मिस क्यून तो डर के मारे रोने लग चुकी थी। वो बताती है, मैं यहाँ पर तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, तुम जल्दी जाकर उन्हें खत्म कर दो। 1 मिलियन सुनने के बाद ली भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा, शायद इतने पैसों से मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। अब वो अपने शैडो डैगर को बाहर निकालते हुए उन मोस्टर के साथ में फाइट करने के लिए आगे जाने लगा। काफी सारे मोस्टर एक ही साथ में ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। लिए यहाँ पर उनके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन वो मोस्टर ली को इस तरह से इग्नोर करते हैं कि उसके सामने कुछ भी ना हो। अब सीधा जाकर मिस क्यून के ऊपर अटैक कर देते हैं। ली सोच रहा था, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मेरे 1 मिलियन आखिरकार क्या होगा। अचानक से मिस क्यून के बॉडी से काफी खतरनाक ओरा बाहर निकल कर आता है, जिसके वजह से वो मोस्टर हीट होकर दूर जाकर गिरते हैं। वहीं पर ली खुद से ही कह रहा था, यहाँ पर इसके पास तो अभी भी कुछ मूव्स बचे हुए हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर मैं इसके बारे में ज्यादा ही सोच रहा था। अब इतने में ही एक दूसरा मोस्टर ऊपर उछलते हुए सीधा मिस क्यून के ऊपर अटैक कर देता है। मिस क्यून उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन इतने में ही लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक स्लैश अटैक करके वहां पर उस मोस्टर को पीछे फेंक देता है। मिस क्यून और भी अंदर जाते हुए बताती है, मैं इन मोस्टर को तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। जो मोस्टर मिस क्यून का पीछा कर रहे थे, ली उन मोस्टर को काफी तेजी से खत्म करते हुए कहता है, तुम उसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे 1 मिलियन है। वहीं पर मिस क्यून थोड़ा अंदर जाने के बाद यहाँ पर लंबे सांस लेते हुए कहने लगती है, ऐसा लगता है अब हम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके ठीक पीछे भी एक मोस्टर है। वो पीछे यहाँ पर मुड़कर देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है, आखिरकार ये मोस्टर मुझसे क्यों नहीं डरते। वो मोस्टर सीधा मिस क्यून के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर ली सोच रहा था, उसके पास जरूर फाइट बैक करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से क्यों डर रही है। सच में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। मिस क्यून अपने हाथ को ऊपर रखती है। उस मोस्टर ने उसके एक ब्रेसलेट पर अटैक कर दिया। वहां पर दोबारा कुछ एनर्जी रिलीज होता है, जिसके वजह से वो मोस्टर ली से भी पीछे जाकर गिरता है। वहीं पर उस मोस्टर का अटैक लगने की वजह से मिस क्यून का ब्रेसलेट भी टूट जाता है, जिसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकल रहा था। उसको देखने के बाद ली को पता चल जाता है कि यह तो एक प्रोटेक्टिव आइटम है। और मुझे ये मत बताना कि इससे पहले उसने जो अटैक किया था वो उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं था। अब वो मिस क्यून से पूछता है, क्या तुम एक नॉन कमबैक टाइप के एसेंडर हुआ। ली के मुंह से ये सुनने के बाद मिस क्यून काफी ज्यादा हैरान होते हुए बताती है, जब हम इस जगह से बाहर जाएंगे तब तुम किसी को भी इस सीक्रेट के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। ली को लगता है ये तो पैसा अर्न करने का एकदम बढ़िया मौका है, इसलिए वो कहता है तो फिर यहाँ पर और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। अब उनके सामने और भी काफी सारे मोस्टर आ जाते हैं, जहाँ पर ली मिस क्यून से पूछता है, लेकिन यहाँ पर ये मोस्टर केवल तुम्हारे ऊपर ही अटैक क्यों कर रहे हैं। अब इतने में ही वो अपने शैडो आई को यहाँ पर एक्टिवेट करके ऊपर देखता है, जहाँ पर उनके साथ में आया हुआ एक लड़का बांसुरी बजाते हुए मोस्टर को कंट्रोल कर रहा था। ली सोचने लगा कि आखिरकार इससे पहले उसको इसके बारे में कैसे पता नहीं चला। यहाँ पर मिनोटार्स के एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे तो उस अजीब तरह का फ्लक्चुएशन का काम है। अब इतने में ही ली के पीछे एक मिनोटार्स उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ली पीछे मुड़कर आगे जाते हुए अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसके सर को अलग कर देता है। अब वहां पर और भी काफी सारे मिनोटार्स गैदर होने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ली अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपने स्किल को यूज करेगा तो यहाँ पर मिस क्यून भी हर्ट हो जाएगी और मैं जल्दी ही उसे खत्म नहीं करूंगा तो मैं जल्दी ही यहाँ पर थक जाऊंगा। और वो फिर सोचता है, उस इंसान का टारगेट मिस क्यून है, इसलिए मुझे इसके खिलाफ उसको करते हुए मिस क्यून को उसे देना होगा। और वो आगे आते हुए अपने शैडो चेन को यूज करके सभी मोस्टर के पैर को बांध देता है और काफी जोर जोर से मिस क्यून के बारे में बताने लगा, यहाँ पर तुम्हारे दोनों प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट खत्म हो चुके हैं और तुम बस एक नॉन कॉम्बैट टाइप के एडवांस बीइंग हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर होशियार रहना चाहिए, वरना तुम मारी जाओगे। दरअसल वो इस तरह से उस लड़के को बाहर निकलना चाहता था। उसको इस तरह से जोर जोर से ये सब कहता हुआ देखकर मिस क्यून कहने लगती है, आखिरकार तुम इतने जोर जोर से ये सब क्यों बता रहे हो। वहीं पर ये सब सुनने के बाद वो इंसान हंसते हुए खुद से ही कहता है, यहाँ पर बस एक माइनर ने ऑलमोस्ट मेरे सेटअप को खराब कर दिया था। अब उसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव आइटम नहीं है, साथ ही में वो फाइट भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे खुद जाकर
कर उसको खत्म कर देना चाहिए। और वो ठीक मिस क्यून के पीछे ये पेड़ होकर अपने सोर्स से उसके ऊपर अटैक करते हुए खुद से ही कहता है, तुम यहाँ पर बस अपने पापा को ही इसके लिए ब्लेम कर सकती हो। उसे तो लग रहा था और वो यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, लेकिन ली काफी तेजी से उसके पास आकर उसके एक हाथ को पूरी तरह से अलग कर देता है, जिसमें उसका सोर्ड भी मौजूद था। वहां पर मिस क्यून भी थोड़ा हैरान हो जाती है। अब ली मिस क्यून को बताता है, यहाँ पर उसने तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर इंफ्रासाउंड को यूज करते हुए उन मीनो स्टार्स को कंट्रोल पर किया था, जिसका नाम ल्यूडेन होता है, जो कि डी रैंक का एक केसेंडर होता है। मिस क्यून उसके ऊपर चिल्लाने लगी, जहां पर ल्यूडेन काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, एक माइनर को देखने के बाद मैं सच में काफी ज्यादा लापरवाही हो गया था, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर जीत चुके हो। इतना कहकर वो अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन जिंदा और मरे हुए मीनो स्टार्स को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा, अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिरकार एक कंट्रोलर टाइप का एडवांस विंग कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वहां पर जमीन भी हिलने लगता है। ली भी कहने लगा, ये तो एक सी क्लास का ओरा है। मिस क्यून भी काफी ज्यादा हैरान कहती है, यहाँ तो उसने खुद को ताकतवर बनाने के लिए बीस्टमैन के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वहां पर जमीन से लावा भी बाहर निकलने लगा। इसलिए मिस क्यून को पता चल जाता है कि ल्यूडेन यहाँ पर एक सी क्लास के लावा मिनो स्टार पर अपग्रेड होने वाला है। वहीं पर डी क्लास से सीधा सी क्लास में जाता हुआ देखकर ली भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो एक चीट स्किल होता है जो कि काफी ज्यादा वाइल्ड था। वहां पर उस लावा को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद ल्यूडेन एक सी क्लास का लावा मिनो स्टार पर कन्वर्ट हो जाता है और वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो सीधा उनके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर ली उसके अटैक को साइड पर करते हुए अपने सोर्ड की मदद से एक सील को क्रिएट करके उसे ब्लॉक करने लगा, लेकिन इतने में ही वहां पर काफी जोर का ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से ली का सील टूटने लगा। उसने खुद से ही कहा, तो क्या फिर यहाँ पर एक सी क्लास का डिस्ट्रक्टिव पावर ए है। और वो सील टूटने के वजह से ली थोड़ा जल गया। उसके मुंह और हाथ पर घाव भी बन जाता है। उसको इस तरह से हर्ट हुआ देखकर मिस क्यून उसका चिंता लेने लगती है। अब इतने में ही ली अपने शैडो वेव को यूज करते हुए उस ल्यूडेन को बांध देता है और फिर खुद मिस क्यून का हाथ पकड़कर उस जगह से काफी तेजी से निकलने लगा। ल्यूडेन उस शैडो वेव की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। मिस क्यून ली से पूछती है, क्या तुम्हारे पास भी एक कंट्रोलर टाइप का स्किल है। जहां पर ली बताता है, मैं ज्यादा समय तक उसे रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए जब तक वो मेरे कंट्रोल पर है तुम भाग सकती हो, और जब तुम यहाँ पर भूलभुलैया तक पहुंच जाओगे तुम जितना हो सके उतना आगे की तरफ भागना। मिस क्यून पूछती है, क्या तुम मेरे साथ में नहीं आने वाले हो। जहाँ पर ली ने बताया, मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर होल्ड करके रखता हूँ और तुम भागने का समय मिल जाएगा। एक माइनर को खुद के लिए ये सब करता हुआ देखकर मिस क्यून काफी ज्यादा हैरान होती है। ली ने कहा, तुम खुद को अच्छी तरह से छुपा लेना, मैं जल्दी ही तुम्हें ढूंढती हुई आ जाऊंगा। साथ ही में वह खुद से ही कह रहा होता है, क्योंकि तुम मेरे $1 मिलियन हो, आखिरकार मैं तुमको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। वहीं पर ल्यूडेन अब उस शैडो वेब से आजाद हो चुका था। वो आसपास देखता है तो वहां पर उसको वो दोनों दिखाई नहीं देते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, आखिरकार वो दोनों कहां पर छुप गए। लेकिन ठीक उसके पीछे ली एक जगह पर बैठा हुआ था। वो पूछता है, क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो। उसकी आवाज को सुनने के बाद ल्यूडेन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर मिस क्यून नहीं होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में ली के ऊपर अपने वेपन से अटैक करते हुए पूछता है कि आखिरकार क्यून कहाँ पर है। उसका अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ली उसके अटैक से बचते हुए काफी तेजी से उसके पीछे आकर कहता है, तुम खुद इसको गेस कर सकते हो। उसको इतना ज्यादा तेज देखने के बाद ल्यूडेन और भी ज्यादा हैरान हो गया। इतने में ही ली अपने सोर्ड से उसके ऊपर स्लैश अटैक करता है, लेकिन ल्यूडेन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो स्टोन से बना होता है। ली काफी ज्यादा हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, यहाँ पर तो एक क्रैक भी नहीं आया, क्या ये टूट सकता है। ल्यूडेन काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है तुम एक पागल हो जो कि स्टोन के ऊपर अपने सोर्ड से अटैक कर रहे हो। उसने दोबारा ली के ऊपर अटैक कर देता है। वहां पर काफी जोर का धमाका हुआ। ली उस जगह से भागते हुए कहता है, यहाँ पर सच में काफी ज्यादा लावा है, इसलिए उसके साथ में फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर मुझे उसको ओपन स्पेस पर लाना चाहिए, जहाँ पर मैं उसके साथ में अच्छी तरह से फाइट कर पाऊंगा। वहीं पर ल्यूडेन भी उसके पीछे पीछे भागते हुए कह रहा होता है,
आखिरकार तुम एक चूहे की तरह कहाँ पर भाग रहे हो? क्या तुम केवल इस तरह से भागने के अलावा कुछ भी नहीं करना जानते हैं? लेकिन इतने में ही लिए अचानक से रुक गया। वह अपनी चढ़वाई को एक्टिवेट करते हुए खुद से ही कहता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसका भी यहाँ पर जरूर एक वीक पॉइंट होना चाहिए। वह अपने शैडो से उसे देखने लगा। वहीं पर ल्यूडियन काफी तेजी से उसके तरफ आते हुए कह रहा था, पहले मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करूंगा और उसके बाद उसको ढूंढकर उसे भी खत्म कर दूंगा। वो ली के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही में उसके अटैक से यहाँ पर लावा भी बाहर निकल रहा था। ली साइड पर होके उसके अटैक से बच जाता है। साथ ही में उसको यहाँ पर उसका वीक पॉइंट भी मिल गया था, जो कि उसका सर होता है। अब वीक पॉइंट के बारे में पता चलने के बाद ली काफी तेजी से पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगा, लेकिन ल्यूडियन को पहले ही उसके बारे में पता चल चुका था। इसलिए वो ली के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ पर तुम्हारा सारा चालाकी बेकार है। यहाँ पर इस बार ली को उसका अटैक लग चुका था, इसलिए वो दीवार पर जाके टकराता है और उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक सी रैंक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ल्यूडियन काफी तेजी से आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब मैं देखूंगा कि आखिरकार तुम कहां पर भाग पाओगे। लिए अपने शैडो डैगर को बाहर निकालते हुए खुद से ही कहता है, मुझे यहाँ पर एकदम सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। लिए उस जगह से ना भागकर अपने शैडो डैगर से स्लैश अटैक करता हुआ देखकर ल्यूडियन बताता है, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? इतना कहकर वो अपने वेपन से अटैक करते हुए बताता है, ये सब कुछ यूजलेस है क्योंकि ये मेटल बस मुझे गुदगुदी लगा सकता है। वहीं पर लिए उसके अटैक से बचते हुए सोच रहा था, वो दूसरी बार मेरे ऊपर अटैक करेगा, उससे पहले ही मुझे यहाँ पर उसे खत्म करना पड़ेगा। वो काफी तेजी से यहाँ पर ल्यूडियन के पीछे जाकर उसके सर पर अटैक करने लगा, लेकिन अचानक से काफी ज्यादा यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। उसके पीछे जो लावा था उससे काफी ज्यादा हॉट एनर्जी बाहर निकलने लगा, यहाँ तक कि उसने ली के शैडो एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया था। वो उससे हिट होकर पीछे आता है। उसने बताया, मैंने जितने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि उसको पता था कि आपने वीक पॉइंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। ल्यूडेन पीछे मुड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे वीकनेस के बारे में पता चल चुका है। लेकिन पता होने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस वीक पॉइंट पर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर मौजूद है। इसीलिए तुम मेरी बात मानो और चुपचाप बता दो कि क्यून सीन कहाँ पर है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन ली बिना डरे यहाँ पर बताता है, मैं गद्दारों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, जो कि यहाँ पर खुद को भी बेच चुका है। जिसको सुनने के बाद ल्यूडियन यानी कि लावा मिनोटार्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। वहीं पर ली भी उसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब जितने भी एपिसोड आए हैं ना अभी तक चैप्टर, उसको मैंने कवर कर रखा है। जल्दी और भी सारे चैप्टर आ जाएंगे और हम डाल दिया करेंगे। तो डोंट वरी गाइज, वीडियो जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और दूसरी चीज को भी देख लो यार, उसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो उसको भी देख लेना। बहुत अच्छा है। पहले पहले तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा वो सीरीज, बाद में बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब रिवेंज लेगा ना हीरो, मतलब बढ़िया है भाई वो भी। तो जाकर देख लेना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।